नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मित्रों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अक्सर हम लोगों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, या हम कभी कोई मन्नत मांग लेते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे में हमारे जो हैं ग्रह हमारे साथ नहीं देते हैं और हम पर शनि की दशाएं, मंगल की दशाएं, इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मित्रों, अब तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी के जब कारोबार बंद हो जाता है, कहीं से धन आना बंद हो जाता है, बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कैसे हम जो है इन चीज़ों का समाधान कर पाएँ। यहाँ तक कि बीमारियाँ लगती हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं निकलता है, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती हैं। तो आदमी और भी भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इस स्थिति में हम क्या करें। तो मित्रों, आपका भाई, आपका अनुज, आपका गुरु, आपका मित्र आपके लिए आज ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ कि आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। आप जो है खुद नवारा देखना शुरू कर देंगे, है ना। कहीं नवारा बोलते हैं तो कहीं गणना बोलते हैं, है ना, और कहीं पर बाक बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने घर बैठे बैठे इसका इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कैसे करें, क्या करें। आज के ज़माने में लोगों के अंदर बहुत सारी बुराइयां तो आ ही रही हैं, लेकिन उन बुराइयों के साथ साथ एक अच्छाई है कि सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करते हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो कोई गणेश स्तोत्र करता है, कोई एक आध लिया हुआ किसी गुरु से मंत्र है तो गुरु मंत्र की एक आध माला करते हैं। कुछ लोग दीप जला कर के जो है और धूप और दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को नमन करते हैं। इतने में अपनी पूजा पाठ समाप्त कर लेते हैं। तो कोई पूजा पाठ करके जो है धूप और दीप जला करके नैवेद्य अर्पण करके आरती करते हैं, इतने में समाप्त कर देते हैं। तो ये जो भी इतना कार्य करता है वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। अपने बारे में, अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में आसानी से जान सकता है। और ये विधि आज तक ना किसी तांत्रिक ने बताई है और ना ही कोई इसका प्रैक्टिकल किसी ने किया होगा। लेकिन मित्रों, मैं जो भी ज्ञान अर्जन करता हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि आप अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करें, अपने जो है तांत्रिक स्वयं बने। ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसी विधियाँ मैंने अपने इस चैनल पे डाल रखी हैं कि आप अपना पूजा पाठ स्वयं कर सकते हैं, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए, है ना। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस संबंध में बताऊं, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जैसा आपको वीडियो चाहिए उसके संबंध में आप कमेंट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं और किससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अमूमन घर में सभी लोगों ने तांबे के कलश रखे हुए होते हैं, और कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो अपने घर से उसमें गंगा जल वगैरह वगैरह ले जाते हैं, है ना। या घर में भी सामान्य पूजा पाठ पे आप लोग जो है उस बर्तन का, तांबे के लोटे का, कलश का इस्तेमाल करते हैं। बस आपके पास एक कलश होना चाहिए, और उस कलश को जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिस भी देवी देवता का करते हैं, आप वहाँ पर उस कलश को जल से भर कर के रखें। और जल भर कर के उस कलश में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, और गंगा जल मिलाने के बाद आपने जो है थोड़ा सा ही कुछ दाने, एक चुटकी जो होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें कम से कम 15-20 दाने जो है, या 7-8 दाने जौ के लिए लेने हैं, जौ के। तो जौ के दाने लेने हैं कुछ दाने, और वो जो है उस पात्र में डाल देने हैं। तो आप देखेंगे कि जो हल्के दाने होते हैं वो ऊपर जो है तैरने लग जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। अब आपने
अपने मन में प्रश्न करना है। लेकिन ये जो जौ के दाने आपने उस कलश में डाले हैं वो पानी है। तो आप जो भी मंत्र का पाठ करते हैं, जो भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, यदि आप स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 11 बार स्तोत्र का पाठ करके उसमें फूंक मार दें। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसमें फूंक मार दें। यदि कोई मंत्र का जाप करता है तो छोटा सूक्ष्म मंत्र है तो 108 बार मंत्र जप कर उसमें फूंक मार दें उस पानी में। तो पानी पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाएगा और जो भी इष्ट आपके साथ है वो इष्ट की उसमें शक्ति विद्यमान हो जाएगी। अब आपको अपने मन में एक प्रश्न करना है और उस प्रश्न में बोलना है कि यदि अगर ऐसा है तो नीचे बैठे हुए जौ के दाने ऊपर आ जाएं। तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी समय की बात, थोड़ा इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं कि आपने बोला फट से भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन कभी थोड़ा समय लगता है। तो आपने जो है उस प्रश्न की प्रतीक्षा करनी है और बार बार उस प्रश्न को दोहराना है कि हे प्रभु, अगर ऐसा है या ये संभावनाएं हैं। और जांच करने के लिए आप जो है परीक्षा के लिए ये भी कर सकते हैं कि यदि मेरा नाम फलाना है तो जौ के दाने नीचे से ऊपर आ जाए। तो आप देखेंगे कि चंद क्षणों में जो है कुछ दाने जो है लोटे के नीचे से उठ कर के ऊपर सतह पर आ जाएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न रखेंगे कि यदि मेरा घर जो है उत्तर दिशा में है या मेरा घर दक्षिण दिशा में है तो जो है ऊपर उठे हुए कोई भी 2 दाने या कोई भी दाने जो है वो नीचे डूब जाए। तो देखेंगे आप कि जैसे ही आपका प्रश्न होगा वो दाने जो है लोटे के नीचे सतह पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में जितने प्रश्न हैं उतने प्रश्नों को करके आप उनका सही सटीक जवाब आपको मिल जाएगा। ये आप देख लेना। और देखो, वैसी ये चीज़ें हर कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन विद्याओं में पारंगत हों और आप भी अपना काम स्वयं करें। आपको किसी ओझा सोखा तांत्रिक की आवश्यकता ना पड़े और फिर आप उसी में ये समाधान भी ढूंढ सकते हैं कि अगर मैं जैसे किसी देवी का दोष आता है तो भाई अगर मैं ऐसे ऐसे करके पूजा करूं या फलाने पंडित से करवा दूं या फलाने उनसे करवा दूं या मैं स्वयं करूं तो क्या आप संतुष्ट हैं, इसका जवाब दें। तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको जवाब इस प्रकार से मिलेगा और फिर आप जो है उसका एक बंधन बना लेंगे और उसकी एक मनोकामना कर लेंगे कि उसमें कुछ किसी कागज़ में, किसी पोटली में चावलों के दाने डाल के उसमें कुछ 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये दक्षिणा डाल के और आप एक वचन बना लेंगे कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिनों के अंतर्गत या फलाने दिन पे जो है आपका पूजा पाठ कराऊंगा। तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपके सारे काम, बने काम, बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। कोई इस बीमारी की समस्या है तो आप वो समाधान खुद ढूंढ पाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से है आप जो है स्वयं ही अपने बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत सही सटीक जवाब देता है। आप प्रयोग करें, प्रैक्टिकल करें और कमेंट में आकर अवश्य लिखें कि भाई हमने ये किया और इससे हमें ये फ़ायदे हुए। लेकिन शर्त इतनी है, कुछ लोग तो बोलेंगे कि अजी नहीं ये तो बकवास है, नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं होता है कि यदि अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, आपकी किसी भी इष्ट की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं है तो ये कार्य नहीं होगा। इसके लिए चाहे आप कुछ भी समझे, मतलब तो नहीं होगा। लेकिन यदि अगर आपका कोई इष्ट, कोई शक्ति आपके साथ चल रही है और आप उसका आह्वान उस पानी में करते हैं तो आपको प्रश्नों के 100% जवाब मिलेंगे। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप इसको करें, अपने बारे में पता करें। आप या माना आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कैसी ज़मीन है, क्या है, तो करेंगे, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसे प्रश्न करके, पूछ करके आप वो काम कर सकते हैं। गाड़ी लेना चाह रहे हैं या आप कोई मकान की नींव डाल रहे हैं तो किस दिन डाल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जीवन में आने वाली हर एक प्रश्न का जवाब आप इससे ले सकते हैं। और करिए, अपने जीवन में लाभ उठाइए, अपने कार्यों को अच्छे करिए। माना कोई बीमारी आपको लगी है और डॉक्टरी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि आदमी जानता है मेरी गलती क्या है,
तो अपनी गलती बताएं कि मैंने मुझसे ये भूल हुई थी, कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप जो है नीचे से कुछ दानों को ऊपर भेजें तो तुरंत वो ऊपर आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात है। यदि अगर मैं इस गलती का प्रायश्चित इस प्रकार से करूं तो अगर ये सही है तो कुछ दाने नीचे चले जाएं, तो तुरंत जो है ऊपर सतह के दाने नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से आप जो है अपनी पूरी जानकारी उससे ले पाएंगे और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे कि आप किसी वक्ता के पास भी जाएंगे वो भी इतना सटीक नहीं बताएगा जितना इस प्रैक्टिकल से सटीक आंसर मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक जानकारी मैंने रखी। मित्रों, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और आपके लिए अद्वितीय महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।